हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको CRPC 437 ए एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। कृपया आप अपनी बेयर ऐट खोल लें और एक एक शब्द को हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, आप इसको नोट डाउन करते रहें। अभियुक्त को उच्चतर अपील न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा करने के लिए जमानत। हेडिंग ये है, अभियुक्त को उच्चतर अपील न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा करने के लिए जमानत। ये कब लागू होता है? जब अभियुक्त कोर्ट मजिस्ट्रेट के कोर्ट में है, छोटे कोर्ट में है और उसकी अपील कोर्ट ऑफ सेशन में होता है, तो कोर्ट ऑफ सेशन में उपस्थित होने के लिए जमानत ली जाती है। अगर कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है और उसके जजमेंट, उसके निर्णय को अगर हाई कोर्ट में अपील किया जाता है तो हाई कोर्ट में अभियुक्त को उपस्थित होने के लिए जमानत ली जाती है, जिससे कि अभियुक्त समय पर जब जब अपीलेंट कोर्ट उसको बुलाए तो वो जो है उस पर क्या हो, उस तारीख पर, उस डेट पर क्या हो, उपस्थित हो। इसलिए उसकी ज़मानत ली जाती है। एक बॉन्ड भराया जाता है। बॉन्ड मतलब कहा जाए हिंदी में बंधपत्र कहते हैं, और बंधपत्र में राशि होती है निर्धारित। अगर वो उपस्थित नहीं होता है तो वो बॉन्ड क्या हो जाता है, संप्रहित हो जाता है, जब्त हो जाता है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि विचारण समाप्त होने से पूर्व, अगर जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, जजमेंट लिखाया जा रहा है, तो विचारण समाप्त होने से पूर्व मतलब निर्णय देने से पूर्व, जब निर्णय दिया जाता है, अगर उससे दोष मुक्ति का निर्णय दिया गया तो दोष मुक्ति का निर्णय दे दिया गया, तो उसको छोड़ने से पहले जो ट्रायल कोर्ट है उससे जमानत पर बंधपत्र लिखवा लेती है। जब इस जजमेंट का जब पीड़ित पक्षकार जब इसकी अपील कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में करता है, तो जब वह आपको बुलाए तो आप इस शर्त पर, उसके बंधपत्र मतलब होता है शर्तों से बांध देना, शर्तों से बांध देना। जब अभियुक्त उस शर्त का वायलेशन करेगा, उसका भंग करेगा, तो उसकी जो बंधपत्र है वो जब्त हो जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि यह अपील के निपटान से पूर्व, अगर अपील न्यायालय अपील में है और इसमें समय सीमा 6 मास है, अगर 6 मास पूर्व, 6 मास बीतने से पूर्व यथास्थित अपराध का विचारण करने वाला विचारण न्यायालय या अपील न्यायालय अभियुक्त से अपेक्षा कर सकेगा। विचारण न्यायालय कब अपेक्षा करता है? जब वह जजमेंट सुना देता है। और अपील न्यायालय कब सुनाता है? कि जब 6 मास समाप्त होने से पूर्व, अगर विचारण जो अपील न्यायालय है अभियुक्त का मैटर मतलब उसका मैटर चल रहा है और 6 मास की समय सीमा बीतने से पूर्व, तब अपील न्यायालय क्या करता है? अभियुक्त से अपेक्षा कर सकेगा कि जब ऐसा न्यायालय संबंधित न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई किसी अपील या याचिका की बाबत सूचना जारी करे, उच्चतर न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए प्रतिभूति सहित प्रतिभूत मतलब होता है गारंटीदार, प्रतिभूत को कहते हैं गारंटर, जमानतदार या प्रतिभू कहते हैं। प्रतिभू, जमानतदार या गारंटर ये जमानत पत्र निष्पादित करे और ऐसा बंधपत्र 6 मास तक प्रवृत्त रहेगा। तो यहाँ पर नोट डाउन करना है कि 437 ए में जो जमानत होता है, जो बंधपत्र है, वो 6 मास के लिए होता है। 6 मास के बीतने से पूर्व अपील न्यायालय क्या करता है? अपेक्षा कर सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है अपील न्यायालय अपेक्षा कर सकेगा। ये यहाँ पर विचारण न्यायालय और अपील न्यायालय। अब आगे चलते हैं 437 ए के बाद इसमें 437 का खंड 2, 437 का खंड 2 है।
हाँ, तो 437 का खंड 2 में ये है, 437 के खंड 2 में ये कि यदि अभियुक्त उपसंजात होने में असफल रहता है तो बंध पत्र क्या हो जाता है, संपरीत हो जाएगा। और उस जब संपरीत हो जाएगा तो धारा 446 से 446 के अधीन प्रक्रिया लागू होगी। तो हम अब चैप्टर 446 पढ़ते हैं। तो 446 में ये लिखा गया है कि जब बंधपत्र संपरीत कर लिया जाता है तब क्या है, इसका मेन आपको पढ़ा देते हैं। जब 446 में जब बंधपत्र संपरीत हो जाता है तो अभियुक्त का सिविल कारागार में कारावास, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी और दंडनीय होगी। जो शास्ती जो उसमें जमानत बॉन्ड में जो पैसा भराया गया था वो शास्ती के रूप में वसूल कर सकेगी। तो हम पढ़ लेते हैं 446 में क्या कहा गया है कि जहां इस संहिता के अधीन कोई बंधपत्र किसी न्यायालय के समक्ष हाजिर होने या संपत्ति पेश करने के लिए है, उस न्यायालय या किसी ऐसे न्यायालय को जिसे तत्पश्चात मामला अंतरित किया गया है, समाधान रूप से यह साबित कर दिया जाता है कि बंधपत्र संपरीत हो चुका है। तो यहाँ कहने ये है कि अगर इस बंधपत्र संपरीत हो जाता है तो क्या है, अभियुक्त को सिविल के ये 446 में मेन है कि इसमें 6 मास तक की कारावास, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी और जो बंधपत्र में शास्ती है वो वसूल सकेगी। धन्यवाद।